बेटा आगे बढ़ाते हैं बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, और उसमें बहुत शानदार टॉपिक मैंने कहा था आप लेंगे, और वो है बेटा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है यहाँ पे साइज जो रेडियस होती है कॉन्ट्रैक्ट होगी, वो क्या होगी बेटा थोड़ी सिकुड़ जाएगी। तो बहुत ही शानदार वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। हर एग्जाम इसकी डेफिनेशन की पूछ आए तो आप इसको इंपॉर्टेंट लगा के इसको करेंगे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या डेफिनेशन लिखेंगे आप सभी बच्चे नोट डाउन जरूर करें। द ग्रेजुअली डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस यानी साइज, द ग्रेजुअली डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस या साइज नॉन एज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। कंटिन्यू साइज का डिक्रीज होना लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, कहलाता है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या है, पीरियोडिक टेबल में भी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज ही होती है और यहाँ भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन नहीं बेटा इसका कंपैरिजन करेंगे, इसका रीजन भी देखेंगे, इसका कॉज भी अपन देखेंगे। उससे पहले इसके ग्राफ से भी अपन इसको डिनोट कर सकते हैं, तो आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। ग्रेजुअली कंटिन्यूअली डिक्रीज है बेटा, इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसको ग्राफ से भी आप डिनोट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। आप इसमें दिखा सकते हैं कि जब अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है, ये कंटिन्यू ग्रेजुअली डिक्रीज, ये है बच्चों साइज। तो प्यारे बच्चों कंटिन्यू डिक्रीज वही आप एलिमेंट्स याद लिख सकते हैं, सी पर नट पम सम यू गट टीपी डाई हो हर टम यब और लू, और वो ये बेटा लेंथेनाइट है ना, सी पर नट पम सम यू गड टीबी डाई हो अर टम यब्लू कंटिन्यू इसकी, और जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। तो आप इसमें एक प्लॉट भी खींच के आ सकते हैं लेफ्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ कंटिन्यू साइज क्या हो रही, डिक्रीज हो रही, ठीक बेटा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में n-1 डी में इलेक्ट्रॉन जब गया था तो साइज क्या हो गई थी बेटा, साइज स्टेबल हो गई थी। इस तरह का ग्राफ आया जिसमें जब इलेक्ट्रॉन एंटर करता है n-1 में अंदर के सेल से जब जाता है, तो यहां पर भी तो बेटा इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, n-2 f में जा रहा है, इनर सेल्स में जा रहा है, और जब इनर सेल्स में जाता है तो शेडिंग इफेक्ट तो पड़ना चाहिए जो साइज को बढ़ाता है, ठीक है ना। देखो इसमें इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, n में नहीं जा रहा है, n-1 में, n-2 में जा रहा है। तो अंदर जब जाता है तो अपन ने पढ़ा है कि जब इनर सेल्स में जाता है तो साइज कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो साइज हो रही है डिक्रीज। तो इसका मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ी है बेटा, तो उसको कहते हैं अपन कॉज। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का क्या कॉज है, तो आप हेडिंग डालेंगे कॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये हेडिंग डाल के आप लिखेंगे। इन लेंथेनाइट सीरीज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द n-2f सब सेल। होता क्या है बेटा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है ना बेटा, वो बदमाश कहां जाता है, इसमें ज्यादा इनर सेल्स में चला जाता है या ज्यादा अंदर जाता है, और यहाँ एटॉमिक नंबर तो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, साइज क्या होगी, छोटी होगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा बेटा। तो ज्यादा अंदर जाने से शील्डिंग इफेक्ट इस पे पड़ रहा है, पास जो रिपल्शन होता है जस्ट पड़ोसी को होता है, तो ज्यादा डीप होने से भी क्या होता है कि बाहर वालों पर पेरिफेरी पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ता बेटा। तो क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉन एक तो ज्यादा अंदर जा रहा है n-2 ऑर्बिटल ड्यू टू पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ सब सेल। एफ सब के सेल की स्क्रीनिंग जो पावर होती है, ठीक है ना, वो सबसे पीछे आता है। देखो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन कहाँ होता है, नॉलेज है, स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा से न्यूक्लियस है, मान लीजिए न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा पेनिट्रेट S वाला होता है, S वाला खिंचा हुआ रहता है, इसमें F काफी दूर रहता है तो उस पर ज्यादा क्या होता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट इतना नहीं होता है। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द एफ सब सेल, द प्री पेनिट्रेट सेल यानी n-2 को क्या कहते हैं बेटा, प्री पेनिट्रेट सेल बोलते हैं, n-2 सेल। ऑन मूविंग अलोंग द लेंथेनाइट सीरीज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, देखो यहाँ प्लस एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं, न्यूक्लियस एरा तो वो खींचता जाएगा, तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इतना पुअर है, ठीक है ना। एक चीज बढ़ती जा रही है दूसरी पुअर है, तो क्या होगा फिर, बस यही हुआ यहाँ पर। तो द लेंथेनाइट सीरीज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना, इंक्रीज
और इसका recall the shielding effect is poor in case of diffused F सेल। और यहाँ शील्डिंग जो है वो क्या होती जा रही है, थोड़ी कम होती जा रही है, शील्डिंग पुअर होती है क्योंकि F की इतनी ताकत है नहीं। ड्यू टू दिस अपन लिख सकते हैं बेटा कि ड्यू टू दिस ऑन इंक्रीजिंग, ड्यू टू, ये रीजन मेन रीजन है कि देयर इज ए पुअर शील्डिंग बाय द F सेल एंड इट इज डीपली सिचुएटेड, काफी अंदर रहता है, इसलिए होगा क्या, ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर साइज ऑफ लैंथेनॉइड्स कंटिन्यूसली, उसको बोलते ग्रेजुअली डिक्रीज कॉल्ड lengthenite contraction, lengthenoid contraction। तो ये lengthenite contraction होता है बेटा। अब इसके कारण काफी केमिस्ट्री बदलती है, किसकी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द lengthenite contraction। अब क्या पढ़ने वाले हैं अपन कि क्या यूज है इसका, क्या एप्लीकेशंस है। तो पहली एप्लीकेशन में क्या है बेटा, तो अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन कह दो या कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। पूरी केमिस्ट्री पे क्या इफेक्ट डाला है इन्होंने, तो एप्लीकेशन कह दो या फिर अपन लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या इफेक्ट डाला है केमिस्ट्री पे वो देख लेते हैं बेटा। तो पहला इफेक्ट डाला है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अपन देखते हैं 3D सीरीज होती है, 4D और 5D सीरीज। ये कौन बड़ा है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। तो यहां तो हो रही है इंक्रीज, लेकिन ये हो जाती है सिमिलर, बड़ा होना चाहिए। 5D सीरीज की साइज बड़ी होनी चाहिए 4D से, लेकिन क्वेश्चन आता है व्हाई द साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज सिमिलर, जबकि होनी चाहिए इंक्रीज। ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़नी चाहिए, लेकिन 4D और 5D सीरीज की साइज बराबर हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, बीच में लैंथेनाइट्स आ जाते हैं और उससे साइज क्या हो जाती है बेटा, जो है ठीक है ना, जो है बराबर होनी चाहिए, साइज कांस्टेंट होनी चाहिए ना। वो न्यूक्लियर चार्ज जो है ज़्यादा बढ़ने से क्या हो जाता है, साइज किसकी कम हो जाती है बेटा, 5D की साइज कम हो जाती है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है 5D पे, तो 4D और 5D सीरीज की साइजें जो है लगभग बराबर हो जाती है। पहला इफेक्ट क्या है, द साइज ऑफ 4D एंड 5D ट्रांजिशन सीरीज इज सिमिलर। ये इफेक्ट पड़ता है केमिस्ट्री में। यानी अपन क्या देखते हैं कि मान लीजिए ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, साइज इधर बढ़ रही है, ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, लेकिन 5D सीरीज की साइज देखो दोनों अप्रॉक्स पास आ गई। तो 4D और 5D की सीरीज जो साइज होती है वो बराबर हो जाती है। कौन सी सीरीज है बेटा, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वही स्कैंडियम, टाइटेनियम, ट्रांजिशन सीरीज 3D सीरीज है, 4D और 5D। तो 4D इसका रीजन क्या है बेटा, और इसका एग्जांपल अपन ले लेते हैं साइंस या ला। ये है 3D सीरीज का एलिमेंट, ये 4D का, ये 5D का। तो इनकी साइज जो है अप्रॉक्स क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है, ठीक बेटा। और इसका रीजन ये है कि बीच में लैंथेनाइट आ जाते हैं 40। जैसे इसका एटॉमिक नंबर का भी अपन डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे 21, उसके बाद में 39 और 57, ठीक बेटा। और उसके बाद में आता है एक्टीनियम 89, ये 32 का डिफरेंस है। तो यहाँ का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, देखो 18 का। ये भी डिफरेंस 18 का है और ये आ रहा है आपके 32 का। तो ये एक्स्ट्रा इफेक्ट आ रहा है 14 का, ठीक है। तो 14 लैंथेनाइट्स होते हैं बेटा। न्यूक्लियस में देखना अचानक यहाँ 14 यूनिट्स बढ़ जाए न्यूक्लियस में, यदि 14 एलिमेंट जल्दी आएंगे तो होगा क्या, 14 टाइम्स न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और साइज क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों,
न्यूक्लियर पावर जब बढ़ता है तो साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इसलिए 4D और 5D सीरीज की साइज सिमिलर हो जाती है, जबकि 5D बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इट इज ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और एक और एप्लीकेशन है कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही आपके लेंथेनाइट सीरीज में मतलब क्या होता है बेटा, सिमिलर जो है प्रॉपर्टी शो करते हैं, और सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो भी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का रीजन है। तो बेटा हम देख रहे थे कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का केमिस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ा। एक तो ट्रांजिशन सीरीज पे पड़ा, 3D 4D 5D, 4D और 5D की साइज सिमिलर हो गई। दूसरा और इफेक्ट भी है कि जिसने केमिस्ट्री को काफ़ी बदल दिया है बेटा, किससे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री से काफ़ी चेंज केमिस्ट्री आ रही है। तो दूसरा इफेक्ट क्या डाला, सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइट्स। सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइट करना आसान नहीं है बेटा, क्योंकि लेंथेनाइट की साइज सिमिलर होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन ने क्या किया, साइज में चेंजेस लाया। साइज में क्या हो गया, कंटिन्यू साइज डिक्रीज हुई, उससे ही साइज में डिफेक्ट आया, तो उस पर केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई। तो इनका सेपरेशन भी आयोनिक मेथड से थोड़ा आसान हो गया प्यारे बच्चों। क्या है, लेंथेनाइट्स की थ्योरी क्या लिखनी है, तो आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के धीरे धीरे मैं बोल रहा हूँ, आप जरूर नोट करें, और इसको आना चाहिए, लिखना चाहिए, लिखा हुआ कुछ रहता है तो ठीक रहता है। तो लेंथेनाइट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इट्स देयरफॉर डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। सही बात है, सिमिलर साइज होगी तो क्या होगा कि सिमिलर प्रॉपर्टी होगी तो उनको सेपरेट करना आसान नहीं होगा बेटा फ्रॉम ईच अदर, उनको आपस में सेपरेट करना आसान नहीं है। ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इस लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ने उनको अपॉर्चुनिटी दी है कि इनकी साइज में चेंज आ गया, साइज कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। देयर एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स वेरीज, ठीक है ना, इनकी एबिलिटी अब साइज पे डिपेंड करता है। कॉम्प्लेक्स जो छोटा होता है वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी आ जाती है बेटा, वेरी स्लाइटली, तो थोड़ी चेंज वेरी करती है very slightly. This slightly variation is utilized to separate the lanthanides, और जब साइज में वेरिएशन आएगा तो वो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी भी, अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कोई स्ट्रॉन्ग बनाएगा कोई वीक बनाएगा, वो हमारे को आयंस बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है ना। ड्यू टू दिस वी सेपरेट देम बाय द आयन एक्सचेंज मेथड, तो इनको आयन एक्सचेंज मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जरूर नोट करें बेटा, इसको वीडियो पॉज करके आप इसको जरूर नोट कर लें कि वी आर ड्यू टू स्लाइटली डिफरेंस इन देयर साइज, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वी आर सेपरेट बाय द आयन एक्सचेंज मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तीसरा इसका एप्लीकेशन है बेटा, द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स डिक्रीज फ्रॉम La टू लैंथेनम, जो स्टार्टिंग है La टू Lu, वही साइज, यहाँ कौन आता है लैंथेनम, यहाँ कौन आता है Lu, तो साइज ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है बेटा, कंटिन्यू डिक्रीज होती जा रही है। द बेसिक नेचर, तो सबसे ज्यादा कि जब साइज छोटी होती है, छोटी साइज है तो फजान का रूल याद कीजिए, छोटी जिसकी साइज होती है सेंट्रल एब्रेसिव साइज, तो क्या करती है बेटा, बड़ी साइज वाले एनाइन माइनस का क्या करती है, ये क्या होता है आपके पोलराइजेशन, छोटी साइज वाला पोलराइजेशन करता है। कौन सा रूल है बेटा, फजान रूल, और फजान रूल से आपको याद होगा छोटी साइज वाला बड़ी को क्या करता है, पोलराइज करता है, तो कोवेलेंट करंट आ जाता है, तो कोवेलेंट नेचर आ जाता है। तो कौन सबसे ज्यादा कोवेलेंट है, Lu वाला, और कोवेलेंट जो होता है ना बेटा, ये कोवेलेंट है इसलिए लेस बेसिक है, आयनाइज नहीं होता है, जो जल्दी आयनाइज यहाँ से हो जाता तो बेस देता, लेकिन ये तो कोवेलेंट आयनाइज नहीं होता है, तो ये सबसे लेस बेसिक है। जबकि आपके सबसे ज्यादा बेसिक कौन है बेटा ऑक्साइड्स में, सीरियम के हाइड्रोक्साइड्स वगैरह होते हैं, वो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर के होते हैं, यानी आयोनिक होते हैं। आयोनिक होगा तो OH माइनस आयन देगा, ठीक है ना, तो बेसिक हो जाएगा। लेकिन सबसे लेस बेसिक कौन है, Lu, क्यों, क्योंकि इसकी साइज छोटी है, छोटा उतना ही खोटा, यानी छोटा होकर ज्यादा पोलराइज करेगा बड़े आयन को, और कौन सा रूल लग जाएगा बेटा, फजान रूल। तो इट इज द इफेक्ट ऑफ द केमिस्ट्री ऑन द बाय द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये हमने पढ़ा, क्या रीजन था, F की पुअर सील्डिंग सबसे बड़ा रीजन थी, और उससे केमिस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ा, 3 इफेक्ट मेनली याद करने, एक तो 4D और 5D सीरीज की साइज सिमिलर हो गई, इनको सेपरेशन करना आसान हो गया, लेंथेनाइट को सेपरेट कर सकते हैं आयन एक्सचेंज मेथड से, इनके हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स के नेचर चेंजेज आ गए, कौन सा जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड होगा, कौन सा वीक होगा, तो ये हमें पता चल जाता है। तो ये थे बेटा एप्लीकेशंस ऑफ द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब पढ़ेंगे लेंथेनाइट के यूजेस और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन
और उनमें सेपरेशन, उनकी जो डिफरेंस बिटवीन एक्टिनाइड्स एंड लैंथेनाइड्स, इस तरह से ये चैप्टर फिनिश होगा। हाँ बेटा, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद में यूज ऑफ लैंथेनाइड्स। यूज ऑफ लैंथेनाइड हमारी लाइफ में यूज क्या है, ये तो हमको हर टॉपिक में पढ़ना चाहिए, जिससे एक जनरल नॉलेज अप होता है। तो नॉलेज के लिए देखिए आप, यूज ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स, यूज क्या है, तो सबसे पहले आता है कि पायरोफोरिक एलॉयज, मतलब इनसे जो आग को सहन कर सकते हैं, गर्मी को, हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, हीट रेजिस्टेंस जो होते हैं वो होते हैं पायरोफोरिक एलॉयज। पायरो मतलब होती है हीट, एलॉयज नॉन एज मिस मेटल, जो आग को सहन कर सकते हैं वो होता है मिस मेटल बनते हैं। मिस मेटल इज द एलॉय ऑफ द लैंथेनॉइड्स, ठीक है ना। मिस मेटल का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आता है। इट कंटेन अबाउट 90 to 95% सीरियम। इसमें 90 to 95% तो क्या होता है बेटा, 90 से 95% जो होता है ना अबाउट मिस मेटल जो होता है ना बेटा, उसमें एक तो सीरियम होता है, मेन कंटेनर होता है सी 40.5% प्लस लैंथेनम एंड नियोडाइमियम 44% ये होता है। इसके अलावा आयरन होता है 4.5%, ठीक है ना, प्लस कैल्शियम, कार्बन एंड सिलिकॉन 10.5% आर यूज्ड इन सिगरेट एंड गैस लाइटर्स। सिगरेट के अंदर और गैस लाइटर्स के अंदर इनका यूज किया जाता है बेटा। एंड फ्लेम थ्रोइंग टैंक्स, जो फ्लेम जिसमें अपन गरम गरम आग जला सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं, गरम गरम चीज डाल सकते हैं, वो टैंक्स बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। इसलिए इनको कहा पायरोफोरिक एलॉयज बनाए जाते हैं। तो मेनली मिस मेटल बोलते हैं इनको। मिस मेटल में क्या क्या रहता है, 90 to 95% लैंथेनाइड्स रहते हैं बेटा। तो ये पहला यूज इसका मिस मेटल के फॉर्म में। दूसरा है एनी एलॉय कंटेनिंग 30% मिस मेटल, 30% तो मिस मेटल डाल दीजिए उसमें, एंड 1% जर्कोनियम, 1% जर्कोनियम डाल देते हैं, यूज्ड फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ जेट इंजन। जेट इंजन के पार्ट बनाने में काम में ले जाता है। जेट इंजन में वो भी हीट सहन करनी पड़ती है, तो वहां भी इसके अलावा यूज करते हैं बेटा। बुलेट्स जो होती है ना, उसमें भी इनका यूज होता है। सीरियम सॉल्ट यूज्ड इन द कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। पेट्रोलियम क्रैकिंग जहां करवाता है, पेट्रोलियम बड़े हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करके छोटे हाइड्रोकार्बन्स में बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रैकिंग। तो वहां सीरियम सॉल्ट जो होते हैं वो कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा बेटा प्रोडाइमियम और नियोडाइमियम के ऑक्साइड्स, पीआर है प्रोडाइमियम और एनडी है नियोडाइमियम। इसके ऑक्साइड्स जो है यूज्ड इन द ग्लासेस, कलर्ड ग्लास, रंगीन चश्मे जो बनते हैं कलर्ड ग्लास में यूज किए जाते हैं। सीरियम ऑक्साइड CO2 यूज्ड इन द प्रिपेयर ऑफ द सन ग्लासेस, जो है सूर्य से ग्लासेस ऐसे होते हैं जो सनलाइट को, अल्ट्रावायलेट रेज को रोक सकते हैं, वो सीरियम ऑक्साइड यूज्ड इन द प्रिपेयर ऑफ द सन ग्लासेस। कट्स ऑफ हीट एंड यूवी, जो कट ऑफ कर देते हैं किसको, हीट को आने पे, आंखों पे गिरने से रोक देते हैं, और यूवी अल्ट्रावायलेट जो लाइट्स को भी रोकते हैं। तो ग्लासेस में इनका यूज एक बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा सीरियम ऑक्साइड, जिसको सीरिया बोला जाता है, सीरियम ऑक्साइड, ये गैस मेंटल्स जो होते हैं ना, गैस के जो होता है मेंटल, जाली जैक टाइप की होती है, नेट और नेट, उसको बनाने में यूज किया जाता है। तो यूजेस ऑफ लैंथेनाइड भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमको इसका यूज भी आने चाहिए। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन करें। ओके, हाँ बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं बेटा एक्टिनॉइड सीरीज। एक्टिनॉइड्स बहुत शानदार, इसमें भी लास्ट खत्म कर रहे हैं अपन एक्टिनॉइड टॉपिक पे। तो एक्टिनॉइड सीरीज क्यों नाम पड़ा, आफ्टर एक्टिनियम आते हैं बेटा, लेकिन इनका सही डेफिनेशन है दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द 5f ऑर्बिटल। 4f में तो जाता है वो लैंथेनाइड सीरीज, और 5f ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो है एक्टिनॉइड सीरीज। तो दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द 5f सबसेल नॉन एज एक्टिनॉइड सीरीज। अब एक्टिनॉइड सीरीज का नाम एक्टिनॉइड क्यों पड़ा, क्योंकि आफ्टर एक्टिनियम AC, इसका एटॉमिक नंबर 89, उसके बाद थोरियम 90 से लगाकर, TH होता है बेटा थोरियम से लगाकर LR तक, LR होता है लॉरेंसियम, LR तक होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 103। यहाँ तक ये जो 14 एलिमेंट्स होते हैं इनका नाम रखा एक्टिनॉइड सीरीज। तो आफ्टर एक्टिनियम आता है बेटा, और यहाँ पर रदरफोर्डियम 104, जिसको होता है अनिल क्वार्डियम, रदरफोर्डियम बेटा। तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा, स्टार्ट कहाँ से होती है, तो एक्चुअल होता है थोरियम से लगाकर लॉरेंसियम तक, बट आफ्टर एक्टिनियम इनको एक्टिनॉइड्स माना जाता है। तो 14 एलिमेंट्स है। फर्स्ट लैंथेनाइड जो है, फर्स्ट एक्टिनाइड इज द थोरियम, ठीक बेटा। अब
नेक्स्ट आता है बेटा, दे आर मैक्सिमम दे आर ऑल रेडियो एक्टिव एंड दे आर नॉट सिंथेसाइज इन द नेचर, ये नेचर में नहीं मिलते हैं। आफ्टर यूरेनियम इनको सबको लैब में बनाया गया है, मेन मेड होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। और आफ्टर यूरेनियम 92 पे कौन है बेटा, यूरेनियम। आफ्टर यूरेनियम तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम 92। आफ्टर यूरेनियम दे आर प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी, लैब में बनाए गए हैं। प्रिपेयर इन द artificial means using nuclear reactions, they are prepared by the artificial nuclear reactions, nuclear bombardment से बनाया हुआ है बेटा। फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स इसी की तो है। they are unstable, they gives continuous radiations, so they are called radioactive elements। तो आफ्टर यूरेनियम 92 के बाद में इनको लैब में बनाया गया है, so they are called trans uranic elements। prepare artificially means using nuclear reaction। G.T. सीबर्ग जो होता है इसका कंट्रीब्यूशन है मेन, उस साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, सीबर्ग। जीटी सीबर्ग मोर कंट्रीब्यूट इन द डिस्कवरी ऑफ दीज एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को बनाने में हेल्प की थी। दे आल्सो आर नोन एज सुपर हैवी एलिमेंट्स। कहीं आ जाए केमिस्ट्री में सुपर हैवी एलिमेंट्स के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप यहीं पे इनको ही एग्जांपल देंगे बेटा। उसके बाद में जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन में रेडॉन 86 के बाद में 5f सीरीज, फिर 6d में 0 से 2, एक में 2 फिलअप किया जाता है बेटा, फिर 7s2 इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पूरा फिलअप किया होता है। द एक्टिनॉइड शो द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की रेंज होती है, थोड़ी बढ़ जाती है ड्यू टू सिमिलर एनर्जी ऑफ 5f 6d एंड 7s। तो इसमें 5d और ये 5d और ये हो गया 5, तो f बेटा 6d और 7 ऑर्बिटल इनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, तो ये ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा करते हैं तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इनमें ज्यादा होती है। द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द +3, इनकी भी जनरल स्टेट तो +3 होती है, लेकिन इनके जो हाफ होता है, जहां तक अपने ये न्यूट्रॉन, ठीक है ना, इट्स फर्स्ट हाफ शो, जो 14 एलिमेंट्स में से आधे जो एलिमेंट है उसका जो फर्स्ट बेटर जो हाफ होता है ना, वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बेटा। तो नेपच्यूनियम Np एंड Pu नोट कर लेना बेटा, नेपच्यूनियम Np एंड Pu शो द +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए, ये एक्टिनाइड्स है। अभी एलिमेंट याद करने का तरीका भी मैं आपको बताना चाह रहा था। काम आता है बेटा, आफ्टर एक्टिनियम देखो 89 पे हो गई, ठीक है ना, 89। उसके बाद में AC, इसको बोलते थे SC, ठीक है ना, एक्टिनियम SC, फिर आ गया थप्पड़, है ना, SC थप्पड़ पड़ी, U नप PU अमसम, ठीक बेटा। वहां तो था पमसम, किस पे, लेंथेनॉइड में याद करवाया था, यहाँ अमसम, बक्सिफा, एस फिल्म, मारधाड़, नो और लावारिस, लॉरेंशियम। ओके, कहां से 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100 पर FM फर्मियम 100 पे आता है, 101 MD, ठीक है ना, 102 एंड 103 पर आता है लॉरेंशियम। तो कैसे याद करना, ऐसी थप्पड़ पड़ी, यू नप्यू अमसम बक्सफा, ऐसी फिल्म, मारधाड़, नो लावारिस। कैसे, यहां से मैंने याद किया है, ऐसी थप्पड़ पड़ी कि यू नप, फिर प्यू अमसम, वहां तो था पमसम, है ना, बीके, बक सफा, सिफा, है ना, ऐश फिल्म, ऐश्वर्या राय की फिल्म से हो जाएगा आपके आराम से, ऐश फिल्म, मारधाड़, नो लॉफर लावारिस, जो भी, तो ये याद हो जाएगा। तो इसका जो मैंने कहा ना बेटर हाफ, इसमें जो हाफ होता है ना नेपच्यूनियम तक, यानी स्टार्टिंग वाले Np और Pu,
ये बेटा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करते हैं। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथ एक्टिनॉइड्स आर +3, और सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, NPN-PU की। इसका रीजन आपसे पूछेगा तो क्या कहेंगे कि एनर्जियां इनकी कम होती है तो सब कंट्रीब्यूट कर जाते हैं। लास्ट 3 सेल्स तीनों का कंट्रीब्यूशन होता है। कौन कौन से, 5F, 6D और 7S, इनकी एनर्जियां सिमिलर होती है इसलिए मिलके कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से एक्टिनाइड्स में क्या क्या बताए, ये सारे रेडियोएक्टिव होते हैं, ये सुपर हैवी एलिमेंट्स होते हैं, सारे रेडियोएक्टिव है ना। ये सबसे बड़ी बात है। ट्रांस यूरेनिक बोलते हैं इसलिए, यूरेनियम के बाद नेचर में बनाए हुए हैं सारे, और उसके बाद में इनकी यूपीएससी ही काम में ली जाती है। अब इनका बेटा एक तो कंपैरिजन का एक टेबल में डालूंगा, वो याद कर लेनी है, कंपैरिजन करना है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेट में, और एक इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ट्रिक से याद करना है, वो मैं अभी आपको लिख दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट आप लेकर के नोट डाउन कर लें। हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो मेरे साथ साथ, ये टेबल बनानी है। सबसे पहले सीरियल नंबर ले लो, 15 एलिमेंट्स ले लो, साथ में एक्टिनियम ले लेंगे, ठीक है ना। तो 89 से शुरू करके 103, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, इस तरह से आ जाएगा बेटा। उसके बाद एलिमेंट्स, फर्स्ट कौन सा है, एक्टिनियम, वही एसी थप्पड़ पड़ी है यू नप पीयू, एसी थप्पड़ पड़ी यू नप पीयू, अमसम सीएम आएगा यहाँ, बक्सफा बर्केलियम होता है, सिफा कैलिफोर्नियम, CF कैलिफोर्नियम, बक्सफा, ऐश फिल्म FM है ना, FM फर्मियम 100 नंबर पे बेटा देख लीजिए, मारधार MD नो, और लॉफर, ठीक है ना, लॉरेंसियम आता है। तो ऐसी थप्पड़ पड़ी, इनको याद करने का तरीका जरूर काम आएगा बेटा। ऐसी थप्पड़ पड़ी के यू नप पीयू अमसम बक्सफा, ऐश फिल्म मारधाड़ नो लॉफर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसमें तो 86 रेडॉन आ जाता है, 86 है, 86 तो रेडॉन का जाएगा, RN सब जगह 86, तो ये हो गया बेटा। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है, 5 है, उसका अगला क्या होता है, 6D, और लास्ट होता है 7s2, S सबका भरा हुआ है, 7s2 सबका, तो इस पर कोई टेंशन ही नहीं है, 7 सब S2 सबका ले लीजिए। ओके, उसके बाद में 5F, 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 5F। 6D में तो कभी कभी जाएगा, तो आप 6D तो यूज कर सकते हैं या 6D, ठीक है ना। अब उसमें ट्रिक क्या है, उसमें 28 नॉट फिल था, इसमें 158, 1 नहीं बढ़ना बेटा। तो इसमें देखो ये तो 89 वाला, ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसमें F में जाएगा ही नहीं, 0। उसके बाद 1 नहीं बढ़ना है, सीधा आपको बढ़ना है 2 के बाद में सीधा 3, 4, 5 नहीं बढ़ना है, तो 5 यहाँ से काटो, 7 2 टाइम्स, हाफ फील्ड का चक्कर है, सीधे 8 नहीं बढ़ना है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, उसके बाद देखो 0 के, ये भी 0, उसके बाद में 1 नहीं बढ़ना है तो 0 भरो, इसमें भी 1 नहीं बढ़ना तो 0, उसके बाद में 2, 0 के बाद में सीधा 1 नहीं 2, यहाँ आएगा बेटा 3, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 5 नहीं बढ़ना है तो आएगा 6, यहाँ आएगा 7, यहाँ भी आएगा 7, यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12, ये हो गया 7, 8 बढ़ना नहीं है तो 8 नहीं आएगा। देखो याद रखो, देखो 158 नहीं बढ़ना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है तो कुछ तो नहीं है, सीधा 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखो आराम से मैंने भी पता लगा लिया कहाँ गड़बड़ी, तो 2 टाइम्स 14 आना चाहिए और 2 टाइम्स 7 हाफ फीट आना चाहिए। अब किसी का भी आप कंट्रीब्यूट करके बढ़ सकते हैं, जैसे 89 का बढ़ना है तो 86
87, 88 और 89 कम पड़ा तो इसमें डी में बन जाएगा, 61 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसी तरह से थोरियम का 86, 87, 88 और दो कम पड़ा 62, एक D2 62 वाला यही है, सिर्फ थोरियम वाला एक्सेप्शन याद करना जिसमें डी में 2 आ रहा है। ये एनर्जी का चक्कर बेटा, कंट्रीब्यूशन और कुछ नहीं। फिर आता है आपके डी की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं जाके डी में चला जाता है। 60 की एनर्जी कम हो जाती होगी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है? n+l रूल क्या है? जिसकी एनर्जी कम हो तो ये 60 में एंटर करता है। थोरियम स्पेशल याद रखना। फिर 91 का ये हो गया 86, फिर 87, 88, 89, 90 और 91 है तो यहाँ आपके 1 आएगा। 92 का करना है तो 86, 87, 88, 89, 90, 91 और यहाँ 92 यहाँ डी में आएगा बेटा 1। इसी तरह से 93, 86 और 4, 90, 91, 92 या 93 पे 1 आएगा। इसी तरह से 94 में 86 और 6, 86 और 6 92, 93, 94 यहाँ पर आपके 0 आएगा, 94 0। उसके बाद में इसमें भी आपके 0 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में 6D आप काउंट करके भरेंगे तो लास्ट में आप क्या देखेंगे, 6D1 लास्ट में भी आएगा, 7s2 सबका 7s2 है ही तो लास्ट में 1 आएगा, बाकी काफ़ी जगह यहाँ पे 0 आएगा बच्चों। तो इस तरह से, और एक इसमें आप काउंटिंग करेंगे तो एक जगह कहीं 1 आएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर सकते हैं सबका। जैसे एग्जाम में आ गया 102 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा रेडॉन का 86, 14, 60 और 7s2। ये कॉन्फ़िगरेशन का याद करने का तरीका है। बाकी 10 का आप ऐसा थोड़ा लिख सकते हो 1s2, 2s2, 2p6, ठीक बेटा। और बच्चों लास्ट में कंपेयर कर लीजिए, एक टेबल की फोटो डालूंगा उससे आप कंपैरिजन कब कर लेंगे। इस तरह से बेटा एफ ब्लॉक आज यहाँ पे फिनिश होता है। तो ये डी एंड एफ ब्लॉक के सारे वीडियोस आज कंप्लीट हो गए हैं। थैंक्स।